कई बार स्टॉक के चार्ट्स देखने पे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। कभी प्राइस ऊपर जा रही है, कभी प्राइस नीचे जा रही है, कभी बहुत वाइल्ड मूवमेंट्स हो रहे हैं, कभी बहुत ही स्मॉल मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो ऐसे में हमें ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली में इस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो किस तरीके का है। तो अगर आपको भी यही प्रॉब्लम आती है तो उसी उसी के एक सोल्यूशन के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका नाम है मूविंग एवरेजेस। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम लोग आज इसमें कई टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में, जानेंगे कि मूविंग एवरेज क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ डिफरेंट तरीके के मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हम प्रैक्टिकली उनको यूज करते हैं, और कुछ लिमिटेशंस या गलतियां जो मूविंग एवरेजेस को लेके हम लोग करते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। चलिए तो फिर बात कर लेते हैं मूविंग एवरेजेस के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है कि आखिरकार मूविंग एवरेज होता क्या है। व्हाट इज मूविंग एवरेज? देखिए, मान लीजिए मैं आपको ये बोलूं कि एक रेस्टोरेंट है, और आपसे ये बोलूं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके पास कितने पैसे हैं, उसका एक एवरेज बताइए। तो मान लीजिए इस समय रेस्टोरेंट में 25 लोग हैं, और उनके पास जो भी मान लीजिए कुछ कुछ पैसे हैं। तो आपने क्या किया कि जो भी उन 25 लोगों के पास पैसे थे उसको ऐड किया, उसका सम किया और डिवाइड बाय 25 कर दिया। तो आपके पास एक एवरेज आ गया। ठीक। अब रेस्टोरेंट में जो ये 25 जन हैं, हो सकता है कि अब 5 जन खाना खा के चले गए, और उसके बदले में 5 नए जन अब रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गए हैं। तो अब जब नए जो 25 जन आए हैं, तो अब ऑब्वियस ही बात है कि उनके पास डिफरेंट पैसे होंगे, जो 5 जन गए और जो नए 5 जन आए। तो जो ये सम है, अब ये सम डिफरेंट हो जाएगा। ये सम 1 था अगर, तो ये सम 2 हो जाएगा। और इसको हम अगेन 25 से डिवाइड करेंगे, तो ये एवरेज हमारी फिर से आ जाएगी। तो एवरेज, मूविंग एवरेज के दो कंपोनेंट्स हैं, एक एवरेज और मूविंग एवरेज। तो एवरेज तो ये हो गया कि हमने जितने पैसे थे उसका सम करके डिवाइड बाई 25 किया, तो ये हमारा एवरेज हो गया। पर क्योंकि हम इसे कंटिन्यूअसली इवेल्युएट कर रहे हैं, डायनामिकली ये चेंज हो रहा है जैसे जैसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसीलिए ये मूविंग एवरेज कहलाएगा। तो रेस्टोरेंट का पहले एवरेज इतना था, बाद में एवरेज इतना हो गया, तो इसीलिए इसको हम लोग मूविंग एवरेज बोलेंगे। सिमिलरली स्टॉक के केसेस में क्या होता है कि उसकी प्राइसेस जो है डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट करती हैं, राइट। डेली फ्लक्चुएट करती हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि उसका एवरेज निकालो, मान लो मैं बोलूं कि पिछले 10 दिनों का एवरेज निकालो, तो उसका मान लीजिए एवरेज आपका मान लीजिए 100 आ गया। पर जब मैं अगले दिन आपसे फिर बोलूंगा तो अब लास्ट 10 डेज डिफरेंट हो जाएंगे। मान लीजिए ये डे 1 से लेके डे 10 था, तो अब ये डे 2 से लेके डे 11 हो जाएगा। यहाँ पे एवरेज हो सकता है 102 आ जाए, क्योंकि मैंने लास्ट 10 डेज का ही बोला था, आपको 10 ही दिन का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो जब हम सिर्फ एक बार की मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो तो एवरेज हो गई, लेकिन क्योंकि हर बार हम अपने ऑब्जर्वेशन चेंज कर रहे हैं, तो ये मूविंग एवरेज हो जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेशन। मान लीजिए किसी स्टॉक की प्राइस, मैं 5 दिन की मूविंग एवरेज लेता हूँ। मान लीजिए उसके पिछले 5 दिन का जो प्राइसेस थे वो ये थे: 100, 102, 104, 106 और 108। अब अगर इसका मुझे एवरेज निकालना है तो मुझे इसका सम करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 520। कितने नंबर ऑफ दिन है? तो ये 5 हो गया। तो अब इसका एवरेज हमारा आ गया 104। ठीक। अब मैं बोलता हूँ कि उसके अगले दिन इसकी नेक्स्ट जो प्राइस आई, स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस आई, वो आई 110। जो हमने पहला एवरेज लिया था वो हमने इन 5 दिनों को लेके कैलकुलेट किया था। पर अब हमें जो लास्ट 5 दिन है वो ये 5 दिन है, इसमें हम 100 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब अगर मैं इसके बेसिस पे एवरेज निकालूंगा, तो ये आ जाएगा आपका 530 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 106। तो आपको अगेन यही चीज पता लग रही है कि अगर हम एक दिन एक बार में देखें तो वो उसमें हमने एवरेज निकाला, लेकिन क्योंकि हम जो ये विंडो है इसको स्लाइड कर रहे हैं, हम सिर्फ लास्ट 5 डेज से ही मतलब है। पहले खाली ये 5 दिन हमने कंसिडर करे, पर अगले दिन हमने इन 5 दिनों को कंसिडर किया। हमने 100 को कंसिडर नहीं किया और 110 को ऐड कर लिया अपने ऑब्जर्वेशन में। इसीलिए इसका जो ये एवरेज है ये मूव कर गया, और जब हम ऐसे ही कंटिन्यूअसली करते चले जाएंगे तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज। ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको करना
जरूरी नहीं है ये हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे रहता है, लेकिन ये कैसे वर्क करता है ये आपके लिए जानना थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बता दिया ताकि आपको क्लैरिटी रहे। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं दो तरीके के मूविंग एवरेजेस के बारे में। पहला है सिंपल मूविंग एवरेज, ओके। दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए, मूविंग एवरेजेस के कई तरीके के, कई टाइप के मूविंग एवरेजेस होते हैं, पर जो दो सबसे मोस्ट पॉपुलर हैं वो यही दोनों हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये इक्वल वेट देता है सारी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इक्वल वेट देता है सारी ऑब्जर्वेशंस को। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है, रीसेंट इज मोस्ट वेटेड। अब मैं अभी बताता हूं कि इसका कहने का क्या मतलब है, रीसेंट इज मोस्ट वेटेड, ठीक। अब मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपका भाई मंथली एक्सपेंडिचर कितना होता है, उसका एक एवरेज मुझे बताइए पिछले 20 महीनों का। अब देखिए, आज से 20 महीने पहले हो सकता है कि आप बैचलर लाइफ जी रहे हो, अभी आपके खर्चे उस हिसाब से कम हो। आज के टाइम में हो सकता है आपकी शादी हो गई हो, तो अब आपके खर्चे भी उसी हिसाब से ग्रो कर गए होंगे। मान लीजिए 20 महीने पहले आपकी शादी तो हो रखी थी पर बच्चे नहीं थे, अब आज की डेट में आपके बच्चे भी हैं तो बच्चों का भी खर्चा बढ़ गया है। तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि पिछले 20 महीने के हिसाब से आपका मंथली एक्सपेंडिचर का क्या एवरेज रहा है, तो जो 20 महीने पहले जो हुआ था क्या उसका उतना महत्व है? भाई 20 महीने पहले आप मान लीजिए अकेले रहते थे, आप सिर्फ एक 1 BHK में अपना खर्चा चला रहे थे, मान लीजिए आपका 10,000 का खर्चा आता था खाली। आज 20 महीने बाद आपकी शादी हो गई है, तो आपके खर्चे का ये डबल हो गए हो, ट्रिपल हो गए हो, मे बी 30,000 40,000 रुपए महीने का एक्सपेंस आता हो आपका, आपकी फैमिली का। तो क्या जो एवरेज निकल के आएगा, क्या वो सही में सही इंडिकेशन होगा कि आपका मंथली एवरेज कितना एक्सपेंडिचर आता है? तो ये सिंपल मूविंग एवरेज वो है जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, कि जैसे हमने बात की कि पिछली 5 ऑब्जर्वेशन ली, उसको डिवाइड बाय 5 किया और हमारी एवरेज आ गई। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि जो रिसेंट की प्राइसेस होती हैं उनको हम लोग ज्यादा वेट देते हैं। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि अगर किसी स्टॉक की प्राइस कुछ ऐसे है, 100, 110, 120, 130 और 140, तो सिंपल मूविंग एवरेज जब अगर अगर हम करेंगे तो आंसर 120 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये मोर रीसेंट प्राइसेस है तो इसको वेटेज ज्यादा होगा, फिर उससे हल्का कम वेटेज इसका होगा। जैसे इस पे कम, फिर इस पे थोड़ा और कम वेटेज, इस पे और कम वेटेज, और इस पे सबसे कम वेटेज होगा। तो आप पाएंगे कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आएगा वो समवेयर अराउंड 120 टू 130 के बीच में कहीं पे आएगा, मे बी 125 हो, मे बी 128 हो, समथिंग अराउंड दैट आएगा। तो ये जो ईएमए होता है ये रीसेंट जो कंडीशंस होती है, रीसेंट जो वैल्यूज होता है उसको ज्यादा वेटेज देता है। तो सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, स्मूथ होता है। इसमें क्योंकि ये सबको इक्वल वेटेज देता है, इसीलिए ये स्मूथ, इसका जो कर्व बन के आता है वो बहुत ही स्मूथ होता है। पर जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है वो काफी सेंसिटिव होता है। किसको सेंसिटिव होता है, टू द रीसेंट प्राइसेस। तो जैसे ये रीसेंट प्राइसेस थी तो ये कर्व जो है इसकी तरफ ज्यादा टिल्टेड होगा, 140 कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 120 पर ही आ गया, देखिए। पर जो ईएमए होगा वो देखिए हल्का सा सिंपल मूविंग एवरेज पे ना होके जो हाई जो रीसेंट वैल्यू होती है उसकी तरफ ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वेटेज इसका ज्यादा रहता है। तो चलिए, ये बेसिक तरीके हम लोगों ने, बेसिक टाइप्स जो मूविंग एवरेजेस होते हैं वो समझ लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग इसके 3 पॉइंट समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के काम आता है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे काम आता है, मान लीजिए कि मैंने एक कोई 50 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट कर रखी है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कुछ आ रहा है, अगर स्टॉक कंटिन्यूअसली इस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मान लीजिए यहां कहीं ट्रेड कर रहा है, राइट, ऐसे को ट्रेड कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। और मान लीजिए कि वहीं पे ये जो स्टॉक है ये मान लीजिए नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, कुछ ऐसे ट्रेड कर रहा है, तो इस केस में हम ये बोलेंगे कि ये स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अगर किसी भी स्टॉक का हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो सिंपल मूविंग एवरेज का यूज करके
हम लोग ये इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर उसकी प्राइसेस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही हैं कंटिन्यूसली तो वो अप ट्रेंड में है, और अगर नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में तो वो एक डाउन ट्रेंड में है। ओके, ठीक है। दूसरा इसमें जो होता है वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आप कई बार ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई मूविंग एवरेज है कुछ ऐसी है, तो क्या होता है आप देखेंगे कि कई बार स्टॉक जो है वो इसी से ही सपोर्ट लेता है, इसके करीब आएगा फिर ऊपर बाउंस करेगा, फिर करीब आएगा फिर बाउंस करेगा। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल टच ही करे, उसकी विसिनिटी में आके वो फिर से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है। सिमिलरली क्या होता है कई बार कि उसी से रेजिस्टेंस भी ले सकता है स्टॉक। तो मे बी प्राइसेस कुछ ऐसे जा रही होंगी, रेजिस्टेंस लेके ऐसे आई फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर गई फिर ऐसे गया। तो जो ये मूविंग एवरेजेस की लाइंस होती हैं वो एक तरीके से डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस का भी काम करती हैं। टिपिकल जो वो होते हैं आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो यूजुअली हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और हम प्राइसेस को ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, राइट। पर जो मूविंग एवरेजेस होती है वो स्ट्रेट लाइंस नहीं होती, वो ऐसे स्लोपिंग स्लांटिंग या कर्व लाइंस होती हैं। तो ये जो है डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम भी करते हैं। उसके बाद मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, तीसरा पॉइंट मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बिगिनर्स हमेशा, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। कि अगर मान लीजिए मैंने दो मूविंग एवरेज प्लॉट करे, एक मान लीजिए 10 डे पीरियड का और एक मान लीजिए 50 डे पीरियड का। तो इसमें क्या होता है अगर मान लीजिए 10 को मैं ग्रीन से कर देता हूँ, मान लीजिए ये 10 का मूविंग एवरेज है, ठीक है। और वहीं मैं 50 को रेड से कर दे 50 मूविंग एवरेज का प्लॉट करता हूँ, तो मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर 10 जो कि हुआ फास्ट पेस, क्योंकि इसका पीरियड छोटा है तो ये फास्टर एम में हुआ, और ये जो 50 है क्योंकि ये बड़ा है तो ये स्लोअर एस में हुआ, ठीक। तो अगर फास्टर मूविंग एवरेज ने स्लोअर मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ कट क्रॉस ओवर किया तो ये एक बुलिश सिग्नल है और हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए। और अगर फास्टर लाइन ने स्लोअर लाइन को नीचे की तरफ काटा, यहां पे इसके ऊपर था फिर ये नीचे आ गया फिर, राइट। तो यहां पे हम बोलेंगे कि ये एक सेलिंग का सिग्नल है, यहाँ पे ये बेरिश साइन है कि स्टॉक के प्राइसेस अब आगे गिर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है जो कि आई थिंक एक सही सवाल है भी और नहीं भी, कि बेस्ट मूविंग एवरेज कौन सी है। देखिए बेस्ट मूविंग एवरेज जो है ये कोई यूनिवर्सल नहीं होती, ये आपके यूज केस पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आपको स्मूथ एवरेज चाहिए तो आपको सिंपल मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए, और अगर आपको सेंसिटिव चाहिए जो कि रीसेंट प्राइसेस को सेंसिटिव हो तो आपको ईएमए यूज करना चाहिए। उसके अलावा बात आती है टाइम पीरियड की। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं उतना आपको मतलब देखिए जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम्स के पीरियड देने चाहिए, मान लीजिए 50 ईएमए या 100 या 200 एसएमए, इस तरीके से। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये हो गया इन्वेस्टर के लिए। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इतने बड़े टाइम फ्रेम्स को देखने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं 9, 20, 21, ये कुछ कॉमन टाइम फ्रेम्स यूज करे जाते हैं। तो बेस्ट मूविंग एवरेज जैसी नाम की कोई चीज नहीं होती है, डिपेंड करता है आपका क्या यूज केस है, आपको उस हिसाब से कौन से टाइप का मूविंग एवरेज और कितने पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करना है ये आपको उस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ मिस्टेक्स या कुछ लिमिटेशंस की, जो कि मूविंग एवरेजेस के रिस्पेक्ट में हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता फ्यूचर प्राइसेस। मूविंग एवरेज जो है वो हिस्टोरिकल वैल्यूज को लेके हमें एक एवरेज प्रोवाइड करता है, उससे ये कोई गारंटी नहीं मिलती है हमें कि आगे क्या होगा प्राइसेस का। भाई वो पिछले कुछ ऑब्जर्वेशंस को लेके उसके एवरेज ही तो कर रहा है, तो हमें एक आइडिया लगता है कि पहले स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया, और हम ये इससे ये नहीं पता लगता कि स्टॉक आगे कैसा परफॉर्म करेगा। ओके,
दूसरा है कि इसको खाली अगर हमने मूविंग एवरेज के बेसिस पे ट्रेडिंग करनी स्टार्ट करी तो एक इशू हो सकता है। तो हमें कभी भी खाली मूविंग एवरेज के बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, हमें उसको कपल करना चाहिए अदर कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या फिर ट्रेंड लाइंस, या फिर वॉल्यूम, प्राइस एक्शन। बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास, पर खाली खाली अगर आप मूविंग एवरेज के बेसिस पे ट्रेड करने की सोचेंगे तो आपको लॉस ही होगा। और तीसरी लिमिटेशन जो है इसकी कि ये जो है मोस्टली सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। अगर आप जिस अगर मार्केट साइकिल में, आप इस समय ऐसे साइकिल में है जहां पे कि मार्केट जो है साइडवेज हो रखा है, तो साइडवेज मार्केट में जो है ये जो इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं देगा। आपको विपसॉस झेलने पड़ेंगे, आपके काफी सारे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो मूविंग एवरेज को आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट्स में ही यूज करना चाहिए, और अगर उसमें अच्छे से यूज किया तो आपको बहुत अच्छे से प्रॉफिट होगा। आप मतलब बहुत अच्छे तरीके के आपको ट्रेड्स मिल सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हमने आज ये जाना कि मूविंग एवरेज क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो दो डिफरेंट तरीके के पॉपुलर मूविंग एवरेजेस उनके बारे में बात करी, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। और फिर हम लोगों ने बात करी कि किस तरीके से हम इसको प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, और कुछ लिमिटेशन जिसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, हम लोग उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।